अस्सलाम वालेकुम जी। इस लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं कि गूगल स्प्रेडशीट को यूज़ करते हुए अगर आपके पास कोई भी डेटा कुछ इस तरीके से आए तो आप बार चार्ट ये स्पार्क लाइन के थ्रू किस तरीके से शो करवा सकते हैं, जिससे आपको नज़र आता है कि इस पूरे कॉलम के अंदर जो साथ में है जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा वो यहाँ पे नज़र आ जाएगी, जिसकी उससे कम है वो यहाँ पे, और इस तरीके से पूरा एक बार चार्ट बन जाएगा। इसको बनाने के लिए आपने क्या करना है, एक नया कॉलम बना लेना है और इस कॉलम के अंदर आपने, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ, इस कॉलम के अंदर आपने एक फॉर्मूला लिखना है, इक्वल टू लगाने के बाद स्पार्क लाइन लिखने के बाद आपने डेटा देना है। तो मैं यहाँ पे यही वाला डेटा दे देता हूँ, B2 लिखता हूँ, कॉमा लगाने के बाद अब मैंने ऑप्शन देनी है। तो मैं ये सारी ऑप्शंस को यहीं से कॉपी कर लेता हूँ, जो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी अगर आप इसको डाउन एरो की को दबाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको दबाता हूँ, दबाने के बाद यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो हमने B2 यानी कि चार्ट सेलेक्ट किया, चार्ट टाइप हमने बार बता दी, मैक्सिमम वैल्यू हमने 50 दे दी। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 34 या इससे ज़्यादा आ रही है। तो यहाँ पे अगर आप देखें 34 है, तो मैं 34 को यहाँ पे मैक्सिमम कर देता हूँ और ये एक फार्मूला मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, मैं एंटर दबाता हूँ तो यहाँ पे एक बार बन गई। अब यहाँ से मैं इसको ड्रैग करके नीचे करूँगा तो ये मेरे पास चार्ट बन चुका है, जिसके सामने आप देख सकते हैं कि इजीली हमारे पास सारे के सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब इसको अगर आप और थोड़ा सा रिफाइन करना चाहें और इसकी बेस पे आप अपने डेटा को सॉर्ट करना चाहें, यू कैन डू दैट एज वेल। डेटा पे जाएं, सॉर्ट शीट करें, A to Z इस पे कर दें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा डेटा इस तरीके से होगा, लेकिन यहाँ पे हेडर्स भी नीचे आ गए हैं। तो हम यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस पूरे डेटा को सिलेक्ट करते हैं, डेटा के साथ हम फिर सॉर्ट रेंज करने के बाद A to Z कर देते हैं। और यहाँ पे देखें, हमने जो कॉलम सेलेक्ट किया है डेटा के अंदर, सॉर्ट रेंज करने के बाद Z to A भी आ सकता है, A to Z भी, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में भी और असेंडिंग ऑर्डर में भी अगर नीचे से ऊपर जाए, तो इस तरीके से आपके पास सारी की सारी वैल्यूज़ जो हैं वो सेट हो जाएंगी। और अगर आप इसको यहाँ से अल्फ़ाबेटिकली सेट करके इसको करना चाहते हैं तो डेटा पे जाके यहाँ पे सॉर्ट रेंज कर दें A to Z, और यहाँ पे ये अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट होकर आपके पास सारे के सारे सिटीज़ की यहाँ पे जो है पॉपुलेशन आ गई है। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि यहाँ पे ये वैल्यूज़ वही नहीं रही, ये चेंज हो गई हैं। जो ओरिजिनली हमारे पास डेटा था दैट वाज लाइक दिस। अब आप गौर करें कि यहाँ पे हमने अगर ये वाला रेंज चेंज करते हैं तो यहाँ से सिटी को भी चेंज होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या करते हैं, इस डेटा को सिलेक्ट करने के बाद आप डेटा में जाने के बाद यहाँ से सॉर्ट रेंज कर सकते हैं और एडवांस रेंज सॉर्टिंग ऑप्शन में जाके A to Z कॉलम को आपने सेलेक्ट करना है, कोई भी वो हो सकता है, कॉलम A, कॉलम B, कॉलम C। तो मैं डेटा हैज़ हेड रो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से पीपल इन द कोर्स की जगह पे A to Z कॉलम को सॉर्ट कर देते हैं। नाउ यू कैन सी कि आपके पास पूरे का पूरा डेटा सॉर्ट हो चुका है। सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉर्ट द डेटा, और इस तरीके से आप कोई भी चार्ट टाइप यहाँ पे बना सकते हैं। होपफुली आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करें और इस तरह की और वीडियोज़ के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। टेक केयर।